दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर लेक्चरर फिजिक्स आश्रम पद्धति का विज्ञापन आ गया है। ये जो विज्ञापन आता है लेक्चरर आश्रम पद्धति विद्यालय में इंटरमीडिएट 12th के फिजिक्स के टीचर्स के लिए आता है। तो ये अभी आपसे फॉर्म मांगेगा, उसके बाद क्या करेगा कि रिटन एग्ज़ाम लेगा। रिटन एग्ज़ाम इसका बहुत ही अच्छा होता है। उस रिटन एग्ज़ाम को आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू लेने के लिए लोक सेवा आयोग आपको बुलाएगा, और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपका सिलेक्शन फाइनल रूप में इंटर कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपका हो जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर अपना जो हमने आश्रम पद्धति वाला एक पेपर दिया था फिजिक्स का, उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि ये जो आपके सामने आ रहा होगा भौतिकी का पेपर है फिजिक्स का, सामान्य अध्ययन और भौतिकी इसमें 1-2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ये हमारा पुराना आश्रम पद्धति वाला हमने एग्ज़ाम दिया था उसका है। तो आप सभी को इसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो बिशप जॉर्ज स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में हुआ था। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हमने लिखा भी होगा बिशप जॉर्ज। यहाँ पर ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था, और एग्ज़ाम का जो डेट था वो था 4/10/2015। ये फर्स्ट मीटिंग में हुआ था 9 से 30 से लेकर के 11:30 तक था। 2 घंटे का था, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम था। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूरे साल करने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 250 क्वेश्चन साल करने रहते हैं। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि 250 जो क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे आपको सॉल्व करने रहेंगे। इसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेगा ये 2 पार्ट्स में बटा रहता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ स्पष्ट ढंग से लिखा हुआ होगा, भाग 1 सामान्य अध्ययन, भाग 2 भौतिकी। तो ये 2 पार्ट्स में बटा होता है। इसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं भाग 2 में। तो भाग 1 जो है फर्स्ट पार्ट होगा, पार्ट ए जिसको बोला जाता है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें जीके का क्वेश्चन होता है। जो जीके होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेली साइंस, एवरीडे लाइफ का जो देखा हुआ है दैनंदिन सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होता है। इसमें समसामयिक होता है, करंट अफेयर्स होता है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश के सरकारी नियमों से जुड़े हुए और सरकारी वादों से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। और जो पार्ट 2 होता है भौतिक वाला, इसमें आपका फिजिक्स से रिलेटेड 120 क्वेश्चन होते हैं, और ये बहुत डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग तो आपका ये 30 नंबर वाला भी होता है। अगर आप 30 नंबर वाला ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आप 120 में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जीके भी मस्ट होना चाहिए, प्लस फिजिक्स वाला पार्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर जीके और फिजिक्स वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये दोनों अलग अलग है। जनरली देखा जाता है कि जो भौतिक के स्टूडेंट होते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं, उनका जीके कमज़ोर होता है, और जो यूपीपीसीएस या आईएएस का प्रिपरेशन करते रहते हैं उनका जीके बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आपको क्या एक संतुलन की ज़रूरत है। इसमें आपको आपका जीके भी अच्छा होना चाहिए और भौतिक का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और भौतिक का ज्ञान अच्छी बुक से होता है, तो आपके पास अगर अच्छी बुक्स अवेलेबल है तो आप इसको कर सकेंगे। दूसरा कि आपके पास पिछले साल का क्वेश्चन सेट होना चाहिए, तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम सारी चीज़ें बता देंगे कि क्वेश्चन सेट कैसा होता है, कैसा दिखता है, सेंटर पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें डोंट एंड डूज़, ये सब सारी चीज़ें आपको बता देंगे। प्रॉस एंड कॉन्स ये सब सारी चीज़ बता देंगे इस वीडियो में। तो अभी हमने आपको तो ये बता दिया कि बिशप कॉलेज में हुआ था, इलाहाबाद में हमारा सेंटर पड़ा हुआ था, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारी चीज़ इस पर मिल जाएंगे। रोल नंबर है 03030। यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये देखिए रोल नंबर हमारा है 590। ये हमारा था। हमारा सिलेक्शन हो गया था। इसमें से हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने इसको 100 क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो आपको यहाँ पर जो हम अभी दिखा रहे हैं ये सीरीज़ ए हमको मिला था। जब हम वहाँ पे बिशप कॉलेज में गए, अंदर जब घुसे एग्जामिनेशन परीक्षा हाल में जब बैठे तो हमको ए सीरीज़ मिला था। और इसमें बोला जाता है कि टेस्ट सील तब तक आप ना खोलें जब तक कि बोला ना जाए। यहाँ पर देखिए क्रमांक लिखा होगा लाल पेन से, 2015 में हुआ था, ये कोड दिया रहता है। और यहाँ पर आपको जब जाएंगे तो 2 घंटे का समय मिलेगा।
150 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर होगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं थी, अब माइनस मार्किंग आ गया है। अब माइनस मार्किंग आ गया है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग हो गई है, आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा, माइनस मार्किंग से बचने का कोशिश कीजिएगा। फिर नीचे क्या है, स्पेसिफिकली यहाँ शब्दों में, अंकों दोनों में लिखना रहता है। चूँकि पेपर हमारा था, हमको वापस ले आना था, इसलिए हम इसको शब्दों में नहीं लिखे। तो आपका यहाँ आप वॉलंटरी हैं, आप चाहे लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो न लिखें। ठीक, अब इसके नीचे महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखे, महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो गोला करना है वो एक काले पेन से करना है, यहाँ काला बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लास्ट में इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। ये इसका फ्रंट पेज है, लास्ट वाले पेज पर इसका इंग्लिश में लिखा रहता है। ये सब सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छे ढंग से उसको लिखी रहती हैं। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो देख लेंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो उस समय को बर्बाद करने से बचने के लिए आप पहले से वीडियो देख के जाइए, प्रिपेयर होके जाइए एग्ज़ाम में। तो बुकलेट कंटेन 150 क्वेश्चन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज ओनली, if more than one answer mark it would be treated as wrong answer and it will not be examined। इसमें लिखा है कि अगर एक से ज़्यादा आप प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो उसको गलत माना जाएगा और उसको जांचा नहीं जाएगा। ठीक, और चीज़ें इंस्ट्रक्शनल है, इसको आप अनुदेश के फॉर्म में ही रखिए। कुल 120 क्वेश्चन होता है, ये 23 पन्नों का है, लेकिन हमारा जो पीडीएफ बना है वो कुल 27 पन्नों का है। जिसको ये पीडीएफ सबसे पहले हम आपको बता दें, जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा आपको ईमेल दिख रहा होगा, इस पर ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए और अपना नाम और किस ज़िले के रहने वाले हैं, किस ज़िले के आप रहने वाले हैं उसको ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको ये पीडीएफ भेज सकें। आप व्हाट्सएप पर मंगाएंगे तो और भी आसानी होगी आपको मंगाने में, इसलिए हमने इसको पहले ही से दे दिया है, सेकंड पन्ने पर ही हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये देखिए पार्ट फर्स्ट है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए पार्ट फर्स्ट का जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन है। देखिए अभिनव भारत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, जेतवन मॉनेस्ट्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। सर्कुलर आज़ादी, इसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट नेशन स्कूल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज ओपनड एट, ये सब सारे क्वेश्चन जीके से पूछा गया है। तो इसी तरह ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है। तो पहला पन्ना आपका जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद हिंदी वाला रहता है। और अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विरोध होता है, तो इसमें इंग्लिश वाला ज़्यादा मान्य किया जाता है। अब देखिए यही बात जो है अभिनव भारत, जो अभी हम पहला क्वेश्चन देख रहे थे, पहला से लेकर के इस पन्ने पर हिंदी में है। तो जितना क्वेश्चन सामने आपको इंग्लिश दिखेगा उतना ही क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में भी दिखता रहेगा। और कुल मिला के देखिए 17-18, यहाँ कुल 30 क्वेश्चन, अब फिर 30 क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया, अब 30 क्वेश्चन इसी के जीके के हिंदी में आ गए। ठीक, ये हर बार होगा, चाहे कोई भी देंगे। हम ऐसा कई वीडियो बना देंगे जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा वो हमको कांटेक्ट कर सकता है हमारे ईमेल पर, जो कि हमने सेकंड पेज में लगाया हुआ है, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकता है हम इजीली। अब देखिए पार्ट पी जो होगा उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो पार्ट पी जो स्टार्ट हो रहा है, पार्ट सेकंड जो स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, 30वें क्वेश्चन से 31वें क्वेश्चन से हो रहा है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा। इंग्लिश हिंदी में छपा हुआ है, फिजिक्स में यहाँ पर बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी, जो कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक सरकारी आधिकारिक भाषा है, उन दोनों में ये आएगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इंग्लिश में है, अब इसके बाद देखिए ये हिंदी में आ जाएगा वही क्वेश्चन 31 से। देखिए इसी तरह कुल मिलाकर के यहाँ पर ये दूसरा पेज है, इसके बाद ये तीसरा पेज आ गया,
इसके बाद ये अलग अलग पेज आ रहा है। अब आपको हम बहुत ही स्पीड से दिखाते हुए लास्ट वाला पेज दिखा दे रहे हैं। देखिए 130 तक चला गया, 22, 27, देख रहे हैं 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन फिजिक्स का। ये इंग्लिश वाले से हम आपको दिखा दे रहे हैं। 150 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमने सॉल्व किया है। 150 क्वेश्चन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 150 क्वेश्चन जो है कि हिंदी में भी पूछा गया है, ठीक। और इसके बाद ये देखिए सब सारा इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर पहले पेज पर सीरीज ये और ये सब सारी बातें इंग्लिश हिंदी में लिखी थी, यहाँ पर क्या है इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पार्ट ए जनरल स्टडीज़ है, पार्ट 2 क्या है फिजिक्स का है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 30, देखिए यहाँ पर भी साफ साफ लिखा गया है। पार्ट ए में 1 to 30 और पार्ट 2 में 31 to 150 क्वेश्चन आएगा। टोटल है आपका 150 और 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसके बारे में साफ साफ इसमें लिख दिया गया है। फिर से वही बात यहाँ पर रिपीट कर रहा है। दिस बुकलेट कंटेन 150 क्वेश्चन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ये साफ साफ भेजा गया है। वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा रफ शीट भी मिलता है। हालांकि आप देखेंगे हमारे वीडियो में कि हमने तो जो रफ किया था वो क्वेश्चन के सामने कर दिया था, क्योंकि उससे सहूलियत मिलती है, पन्ना बार बार पलटने में जो वक्त जाता है वो बच जाता है। लेकिन उसके बावजूद सरकार, विभाग या डिपार्टमेंट आपको एक लोक सेवा आयोग आपको एक रफ शीट भी प्रोवाइड करता है, जो कुछ इस तरह का होता है। ये रफ शीट आज तक कोई नहीं देखा होगा, ये हम आपको पहली बार अपने वीडियो पर दिखा रहे हैं। तो रफ शीट इस तरह रहता है और उसमें बोला जाता है कि इसमें आप अपना नाम है, केंद्र का नाम है, प्रश्न पत्र है, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक है, तारीख, सत्र, ये सब सारी चीज़ें भर दें और इसको करने के बाद फिर उनको वापस लौटा दिया जाता है। हालांकि हमने 2-3 रफ शीट लिया था, इसलिए इसको हम एक लेते आए और ले आए हैं। तो आज आप सभी लोग को दिखा रहे हैं। ये 2 पन्ने का होता है, पीछे एकदम ब्लैंक होता है और यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर शीट है जो इस पीडीएफ के साथ अटैच है। जो भी वीडियो हमसे मांगेगा उसको ये सब सारी चीज़ें एक साथ पूरे बंच में हम दे देंगे, जिससे आपको सुविधा होगा। ये सब जानने से आपको फ़ायदा क्या होगा, अब ये आप जानना चाहते हैं तो बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। एक तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि पेपर इस तरह का कुछ दिखता है, तो उसके लिए अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वहाँ पर जाएंगे तो पेपर कैसा होगा। पेपर के नेचर के बारे में जान गए, इंग्लिश हिंदी में आता है, आंसर बाद में रिलीज़ कर दिया जाता है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, ये सब सारी चीज़ें आप जान गए हैं। ऑप्शन देने का तरीका क्या होता है कि गोले को आप कंप्लीट, जैसे गोला रहेगा तो उसको पूरा ब्लैक कीजिए, बहुत अच्छे से उसको पूरा रंगिए, उसको बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए एकदम सही तरीका है इसका गोले को लाल करने का। अब ये नहीं कि आधा ऊपर से कर दिए, ये गलत तरीका है। ये देखिए गलत तरीका है। या किनारे से सिर्फ आप गोला करके बीच में इतना छोड़ देते हैं, ये भी गलत तरीका है। या आप इतना बड़ा गोला है तो इसको इतना बड़ा रंगने का कोशिश करते हैं, ये भी गलत तरीका है। या तो आप क्या करते हैं, चौकोर से इसको बहुत लोग भर देते हैं स्क्वायर फॉर्म में, ये भी गलत तरीका है। तो वहाँ बहुत अच्छे से इसको गोले को कीजिएगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, आपका मन हल्का रहेगा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। और क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं, एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका हिंदी और हिंदी दोनों पार्ट्स बनाएंगे। आप उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारा क्वेश्चन का सलूशन भी मिल जाएगा, आपको हर तरह का नॉलेज भी हो जाएगा। और क्वेश्चन बताते समय हम आपको बुक का नाम भी बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से आया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा इन सब चीज़ों से। और फिर आप जब जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा और भविष्य में आप एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर बन जाएंगे फिजिक्स के। हम भी फिजिक्स के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जितने मेरे भाई बंधु और छोटे भाई एग्ज़ाम में आएँ उनका हम हेल्प करें। और ये जो एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा का बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे माहौल में होता है। वहाँ पर बहुत काफ़ी कड़ाई भी रहती है और बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। बहुत कोऑपरेटिव इन्विजिलेटर्स लोग वहाँ पर लगे रहते हैं
कोई दिक्कत तो नहीं होती है, पानी वानी सारी चीज़ों का व्यवस्था रहता है। और आप थोड़ा सा स्नैक्स और नाश्ता भी बाहर से ख़रीद के खा सकते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम के बाद या उससे पहले आप कर सकते हैं। पेट में अगर कुछ खाए पिए रहेंगे तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा आराम रहेगा, रिलैक्स महसूस होता है। अगर कुछ खाए नहीं रहेंगे, भूखे पेट एग्ज़ाम देंगे तो बहुत टेंशन होने लगता है। टेंशन इसलिए होने लगता है क्योंकि आपका पेट खाली रहता है। आपका खाली पेट पर आपका मन हमेशा भटकता रहेगा और आप बार बार कंफ्यूज होकर के अपने पेट के बारे में सोचेंगे, पेपर के बारे में कम सोचेंगे। या तो हो सकता है कि आपका पेट खाली रहे, उस समय एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम आ जाए, या कोई और भी ज़्यादा टेंशन हो जाए, या तो आपका बीपी लो हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या रहता है, थोड़ा सा नाश्ता पानी करके जाइए। उससे क्या होता है, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है और चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। आप कोई शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर आप पहले तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद जब आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये आप मंगा सकते हैं। अगर आपको बुक का भी PDF चाहिए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स जेटली की या दूसरे फिजिक्स की बुक की, अगर आपको PDF की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर फिजिक्स बुक। अगर उसका PDF चाहिए, PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये सब कुछ आपका आश्रम पद्धति से संबंधित था। और कामोबेश जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी फिजिक्स के एग्ज़ाम होंगे, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, किसी के होंगे, सबका पैटर्न इसी तरह रहता है। तो इस वीडियो को देखने से सिर्फ आपको ही लाभ नहीं होगा, बल्कि जो दूसरे सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी लाभ होने वाला है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।